सांसों पर अगर आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो ये जो हवा सांस लेने के दौरान अंदर और बाहर जाती है, आपको इस हवा पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है। वैसे तो सांस लेने के दौरान ये हवा जो हमारे अंदर और बाहर जाती है, इसे प्राणवायु कहा जाता है। लेकिन वास्तव में ये जो हवा हमारे अंदर या फिर बाहर जाती है, ये प्राणवायु नहीं होती है। ये हवा तो डेड होती है, या फिर इस हवा के अंदर और बाहर जाने की वजह से हम जिंदा नहीं होते हैं। जो वास्तविक प्राणवायु होती है वो सूक्ष्म होती है। जब वो चलती है तो उसके चलने की वजह से ये जो हवा होती है ये भी साथ साथ में अंदर और बाहर जा रही होती है। इस हवा में किसी भी तरह का कोई प्राण नहीं होता है। प्राणवायु भले ही इसे कहा जाता हो, लेकिन प्राणों को शाब्दिक अर्थ देने के लिए इसे प्राणवायु कहा जाता है। लेकिन ये जो हवा हमारे अंदर और बाहर जा रही होती है, ये वास्तविक प्राणवायु नहीं होती है। वास्तविक प्राणवायु सूक्ष्म होती है, और एक तरह से जो वास्तविक प्राण होते हैं उनमें किसी भी तरह की कोई हवा नहीं होती है, वो सूक्ष्म होते हैं। और ये जो सांसें हमारी अपने आप ही चल रही होती हैं, ये वही प्राण ऊर्जा होती है। लेकिन सांसों की चलने की वजह से हवा भी हमारे अंदर जा और आ रही होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि इस हवा की वजह से हम जिंदा हैं, या फिर यही वास्तव में प्राणवायु होगी। तो जब भी आप सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको इस हवा में ध्यान केंद्रित नहीं करना है। ये हवा तो वास्तविक प्राण जो कि सूक्ष्म होते हैं उनके चलने की वजह से हमारे अंदर भर रही होती है या फिर निकल रही होती है। आपको सांसों में उस सूक्ष्म तत्व को या फिर प्राण ऊर्जा को महसूस करना है। इस तरह से अगर आप सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप प्राण ऊर्जा को और बारीकी से महसूस कर पाएंगे। ठीक इसी तरह से जब आप नाद ध्वनि सुनते हैं, उसमें भी एक आवाज के भीतर जो बहुत सारी आवाजें होती हैं या फिर बहुत सारी ध्वनियों का जो संचार होता है, उन्हें भी आप कुछ इसी तरह से महसूस कर सकते हैं। जैसे आपने सांसों पर ध्यान टिकाने के दौरान हवा को नहीं बल्कि सूक्ष्म प्राणवायु को महसूस करना शुरू किया था, ठीक उसी तरह से आप नाद ध्वनि को भी स्कैन कर सकते हैं। सांस लेने के दौरान हमारे अंदर जो हवा भर रही होती है वो सूक्ष्म प्राण ऊर्जा की वजह से भर रही होती है। तो नाद ध्वनि श्रवण करने के दौरान जो आवाजें हमें सुनाई पड़ रही होती हैं, वो भी किसी सूक्ष्म ऊर्जा की वजह से बज रही होती हैं। हमें सूक्ष्म ऊर्जा को पकड़ना है या फिर उसमें लय होना है। हमें सूक्ष्मतम स्तर पर अग्रसर होते जाना है, भले ही हम अपनी सांसों पर ध्यान टिका रहे हों या फिर हम अपनी नाद ध्वनि ही क्यों ना सुन रहे हों। ये जो सांस लेने के दौरान हवा हमारे भीतर भरती है, या फिर जो ध्वनियां हमें सुनाई पड़ती हैं, या फिर इस भौतिक जगत में कुछ भी अगर हो रहा होता है, तो वो एक वास्तविक सूक्ष्म ऊर्जा की वजह से हो रहा होता है। और वही वास्तविक परमात्मा का या फिर वास्तविक सत्य का संचार होता है, जो सब जगह होता है। भले ही वो हम इंसानों की तरह हिलने डुलने वाला कोई तत्व हो, या फिर निर्जीव जैसा दिखाई देने वाला ये पत्थर क्यों ना हो, इन सभी में या फिर कण कण में वही वास्तविक ऊर्जा का संचार होता है। उस सूक्ष्म वास्तविक ऊर्जा के संचार के वजह से ही ये जो भौतिक जगत है या फिर जो ये समूचा ब्रह्मांड है, इसका अस्तित्व होता है। अगर वो वास्तविक सूक्ष्म ऊर्जा नहीं होगी तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इसका जो अस्तित्व है वो कभी हो ही नहीं सकता है। ये कण कण में रहने वाले उस वास्तविक परमात्मा की वास्तविकता है। अगर परमात्मा वाला आवरण नहीं होगा या फिर परमात्मा वाली ऊर्जाएं नहीं होंगी, तो ये बाकी की जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं या फिर जितनी भी चेतनाएं होती हैं, इन सब का अस्तित्व भी मिट जाएगा। क्योंकि एक वास्तविक ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में है और जो अनादि है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग चलता है, हमारा मन चलता है, या फिर ये समूचे ब्रह्मांड में जो जो हो रहा होता है, या फिर हमारे शरीर के भीतर जो जो हो रहा होता है, वो सब नहीं हो पाएगा अगर वास्तविक सूक्ष्म ऊर्जा नहीं होगी तो। एनीवेज, एक कमेंट आया था मुझे कि ज्ञान इकट्ठा करना क्या अच्छा नहीं है। ज्ञान इकट्ठा करने का मतलब ये भी तो है कि हम अज्ञानता को मिटा रहे हैं, या फिर हम ज्ञान इकट्ठा करेंगे तो ही हम अज्ञानी नहीं रहेंगे। आपका मतलब है कि आप ज्ञान इकट्ठा करके परमात्मा हो जाएंगे। कुछ इस तरह का एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। ज्ञान इकट्ठा करने का मतलब है कि जैसे ये एक पत्थर है, मुझे पता लग गया है कि इसको पत्थर कहते हैं, ये कुछ ऐसा होता है। अज्ञान का मतलब है कि मुझे पता ही नहीं है ये क्या है, मतलब अभी मुझे पता नहीं है कि ये पत्थर है, तो ये अज्ञान है। और इसका ज्ञान हो जाना मतलब ये पत्थर है, मुझे इसके बारे में पता लग गया है तो ये ज्ञान हो गया। इसके बारे में मुझे नहीं पता है तो ये अज्ञान हो गया। लेकिन ज्ञान हो या फिर अज्ञान हो, वास्तविक सत्य से उसका कोई लेना देना नहीं है। सीधी सी बात है, ये ज्ञान और अज्ञान भी द्वंद्व वाली व्यवस्था के अंडर में आता है। इसका वास्तविक सत्य से कोई लेना देना नहीं है। और जो वास्तविक सत्य होता है
वो इन सबके ऊपर भारी पड़ता है। वास्तविक सत्य को कोई छू भी नहीं सकता है, उसे हराने की बात तो दूर की रही, आप ज्ञान इकट्ठा करके वास्तविक सत्य को हरा नहीं पाएंगे और ना ही आप उसे प्राप्त कर पाएंगे। वास्तविक सत्य को अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको वास्तविक सत्य ही होना पड़ता है या फिर वास्तविक सत्य के मार्ग पर ही चलना पड़ेगा। बाकी आप ज्ञान इकट्ठा करें या फिर आप अज्ञानी हो या फिर आप माया वाले सुख के साथ वास्तविक सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं या फिर माया वाले दुख के साथ वास्तविक सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं, आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। वास्तविक सत्य बिल्कुल सेपरेट होता है। जैसे एक दिन आपको नहीं पता था कि इसे क्या बोलते हैं, ये अज्ञानता है, और एक दिन आपको पता लगा कि इसे पत्थर बोलते हैं, ज्ञान हो गया आपको। ऐसे ही इस भौतिक संसार में बहुत सारे विषयों के बारे में आपको नहीं पता था, वो अज्ञानता है, फिर आपको पता लगा, वो आपको ज्ञान हो गया। लेकिन इन दोनों में वास्तविक सत्य कहीं दूर दूर तक नहीं है। वास्तविक सत्य बिल्कुल अलग होता है। ज्ञान का तो एक दिन त्याग करना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि आप परमात्मा को ज्ञान प्राप्त करके प्राप्त कर लेंगे? आपको अभी तक ये ज्ञान हुआ है कि काल कर्म माया जीव और परमात्मा होते हैं, वास्तविक सत्य होते हैं। ये काल कर्म और माया का आपको ज्ञान ही हुआ है। चलो आपको काल कर्म और माया का आगे को जाके बोध हो जाता है, और अगर आपको काल कर्म माया का बोध हो जाता है तो वास्तविक सत्य की राह पर जो आप उसके बाद चलेंगे, इनकी व्यवस्थाओं के साथ में आप नहीं चलेंगे। इनकी व्यवस्थाओं के साथ में अगर आप वास्तविक सत्य की राह पर चलेंगे तो फिर आप इनके ही अधीन रहने वाले हैं, मतलब मन और बुद्धि के ही अधीन आप रहने वाले हैं। इसलिए जो वास्तविक सत्य हैं वो बुद्धि और मन से पार हैं, वजह से उन्हें कोई छू नहीं सकता है। वास्तविक सत्य को हराना तो दूर की बात है, उन्हें छू भी नहीं सकता है कोई। तो यहाँ तक आपको ज्ञान हो गया कि बुद्धि और मन का इस्तेमाल नहीं करना है, और करेंगे भी तो भी आप वास्तविक सत्य को छू नहीं पाएंगे। तो यहाँ तक तो आपको ये ज्ञान हो गया है। इससे आगे की जो आपकी यात्रा होगी वास्तविक सत्य वाली, वो बुद्धि और मन रहित होने वाली है, और वो होनी भी चाहिए। बुद्धि और मन सहित आप वास्तविक सत्य की यात्रा नहीं कर सकते हैं। वो एक सेपरेट व्यवस्था है। काल कर्म और माया बाईं तरफ वाली व्यवस्थाएं और वास्तविक सत्य दाईं तरफ वाली व्यवस्थाएं। आपको ज्ञान हो चुका है काल कर्म और माया के आवरण से अगर बाहर आपको निकलना है या फिर मोक्ष आपको प्राप्त करना है तो आपको बुद्धि और मन का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पर एक साधक के लिए एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि इनका इस्तेमाल अगर मैं ना करूं तो फिर मैं वास्तविक सत्य को कैसे जानूं। हालांकि इस व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में जाने के लिए आपको एक दिन सेकंड लगेगा, सेकंड में ही आपको एक समझ आ जाएगी। लेकिन उससे पहले भी अगर आप बुद्धि और मन का ही इस्तेमाल करेंगे, मतलब ज्ञान जैसा इकट्ठा करेंगे, तो अभी तक आपको काल कर्म माया के बारे में पता लग गया, ब्रह्म के बारे में पता लग गया, परमात्मा का नाम आपको पता लग गया, लेकिन आपको वो महसूस नहीं हुए। आप इस व्यवस्था से उस व्यवस्था में नहीं जा पाए। आप बुद्धि और मन के ही अधीन हैं, और उनके ही अधीन रहने के बाद आप परमात्मा को भी ज्ञान प्राप्त करने जैसा समझ रहे हैं। सीधी और सरल भाषा में बताऊं तो काल कर्म और माया के आवरण में जिस तरह से आप जी रहे हैं, काल कर्म और माया के आवरण से बाहर भी आप जिएंगे, लेकिन इनके आवरण जैसा आपको फील नहीं होगा। जिस तरह की आसक्तियां काल कर्म और माया के आवरण के दौरान आपके भीतर हुआ करती थी, वैसी आसक्तियां नहीं रह जाएंगी। वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आवरण है। ये छुटपुट जो आसक्तियां होती हैं या फिर जिनसे हम डिटैच हो ही नहीं पा रहे हैं, हम इनके ही अधीन हैं, इनकी ही व्यवस्थाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और ज्ञान और अज्ञान जैसे तथ्यों पर ही अटके हुए हैं। आपको ज्ञान निरंतर होता ही रहेगा, लेकिन आपको परमात्मा ज्ञान के थ्रू नहीं मिलने वाले हैं। हाँ, आपने खूब सारी जानकारियां इकट्ठा जरूर कर ली होंगी, लेकिन परमात्मा जो वास्तविक सत्य है वो टोटली अलग व्यवस्था है। लेकिन हमारे भीतर एक छुपा हुआ अहंकार भी होता है जो हर संभव कोशिश करता है कि जिस तरह से आज तक मैं इस माया वाले संसार में जिया था, उसी तरह से मैं परमात्मा को भी प्राप्त कर लूंगा। अगर हम ब्रह्म के सामने समर्पण भी कर देते हैं तो भी वो समर्पण के साथ में अहंकार होता है। वो पूर्ण समर्पण नहीं होता है, उसमें समझौता शामिल होता है, क्योंकि उसमें अहंकार भी होता है। पूर्ण समर्पण कैसे घटित होता है इस बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन उस समर्पण में अहंकार भी अपने हाथ पैर छोड़ देता है। मतलब जो हमारा अहंकार होता है वो वास्तविक सत्य पर पहुंचने तक अहंकार के साथ ही मोक्ष प्राप्त कर लूंगा वाला जैसा होता है। लेकिन उससे पहले पूर्ण समर्पण भी घटित होता है, जिसमें अहंकार की भी छुट्टी हो जाती है। मतलब उस दिन आप अपने अहंकार के साथ किसी भी तरह का प्रयास नहीं करेंगे वास्तविक सत्य को प्राप्त करने का या फिर उन्हें जानने का, उनका ज्ञान इकट्ठा करने का। हमारा जो अहंकार होता है पूर्ण समर्पण के दौरान ये भी ब्रह्मांड में मिल जाता है।
इस विषय पर आगे अभी मैं चर्चा जारी रखूंगा। सपोर्ट आपको निरंतर करना है मेरे मोबाइल नंबर पर या फिर मेरे QR कोड पर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।